साधना इस शब्द में ही ये क्या है लिखा है, सुनो। किसी चीज़ को साधना ही साधना होता है। जैसे कि विशेष मंत्र को तुम साधने के लिए बैठे तो वो साधना होगी, विशेष विद्या को साधने के लिए बैठे तो वो उस विद्या को साधने के लिए बैठे, इसलिए भी वो भी साधना हुई। अब सवाल ये भी आता है कि साधना और सिद्धि, इनमें क्या फ़र्क है? ये भी सवाल होना चाहिए। साधना सिद्धि में क्या फ़र्क है? साधना के बाद जो फल स्वरूप प्राप्त होता है वो है सिद्धि। साधना के बाद जो सफलता प्राप्त हुई वो है सिद्धि, कि मैंने सिद्ध कर लिया। तो अभी हमने सुना कि पूजा क्या होती है, साधना क्या होती है, साथ में सिद्धि भी हमने सुन लिया। मंत्र क्या होते हैं? जैसे हमारे ऋषि मुनि कहते आए, आज का विज्ञान भी ये कहते आया, प्रमाणिक बहुत सी जगहों पे हो रहा है। एम्स जो हॉस्पिटल है, ऐसा सुनने को आता है कि उन्होंने भी कुछ प्रयोग किया था गायत्री मंत्र के ऊपर, महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर, और वो प्रयोग सफल हुआ। तो मंत्र एक है वाइब्रेशंस, तरंग, वाइब्रेशंस और तरंग। अभी ये ब्रह्मांड इसलिए चल रहा है, ये पृथ्वी इसलिए चल रही है कि इसमें वाइब्रेशन है। आप बोलोगे कि ये वाइब्रेशन कहाँ पे? अभी तो मुझे कहीं वाइब्रेशन दिख नहीं रही, ना मैं हिल रहा हूँ ना कुछ है। हो रही है वाइब्रेशन बहुत सूक्ष्म रूप से। इसको इस अर्थ से समझो कि हवा कुछ मिनट के लिए बंद हो जाए तो सब दुनिया ख़त्म। 5 मिनट के लिए भी बंद हो जाए, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जब हवा चलती है तो चीज़ें, पार्टिकल्स हिलते हैं, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। ये है वाइब्रेशन। तो ऐसा भी हम समझ सकते कि अस्थिरता ही जीवन का मूल है, अस्थिरता ही जीवन का आधार है, ऐसा भी समझा जा सकता है। क्योंकि जो स्थिर हुआ वो फिर हमेशा के लिए स्थिर हुआ। पानी तालाब का एक जगह पे स्थिर होता वो जल्दी गंदा हो जाता है, नदी का पानी जल्दी गंदा नहीं होगा क्योंकि वो अस्थिर है। हवा का अस्तित्व भी इसलिए है क्योंकि वो अस्थिर है। हवा भी एक जगह पे रुक जाए तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। तो अस्थिरता भी अस्तित्व को दर्शाती है। तो तुम्हारा अस्तित्व इसलिए कि तुम अस्थिर हो। आज तुम्हारे शरीर में एक ही क्षण में हजारों तंतुएं बन रही हैं, टूट रही है, नष्ट हो रही है एक एक क्षण में। इसका मतलब क्या है कि हमारा शरीर भी अस्थिर है। आज तुम्हारा मन अस्थिर है जब मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव रूप से अस्थिर। ऐसा क्यों? अगर मैं तुम्हारा मन भी एक जगह पर स्थिर हो जाए तो हो सकता है वो सिर्फ वो राम शब्द को सुने, बाकी कोई शब्द ही ना सुने, क्योंकि राम शब्द पे वो स्थिर है। आज तुम मेरी भाषाओं के शब्द, अलग अलग शब्द सुन भी रहे हो, आकलन भी कर रहे हो, तुम्हारा मन भी स्थिर है। अस्थिरता अस्तित्व को दिखाती है, होनी चाहिए। बच्चा अगर बच्चा ही रहे तो वो जीवन में ना ही इतनी खोजबीन होती। अगर सभी साधु संत बच्चे होते हैं, सभी साइंटिस्ट बच्चे होते हैं तो इतनी खोजबीन नहीं होती, क्योंकि बच्चा है, बड़ा ही नहीं, अस्थिरता प्रकट हुई नहीं उसमें, तो बढ़ने का कोई सवाल आता ही नहीं। तो साधना, सिद्धि, पूजा, जाना, मंत्र वाइब्रेशंस है, अस्थिरता क्रिएट करते हैं। अब ये अस्थिरता वाइब्रेशन के मार्फत ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये मंत्र के ऊपर डिपेंड है। मंत्र जाना, अब ध्यान जानते हैं। अभी तो मैंने बोला कि अस्थिरता ही जीवन का अस्तित्व है ना। आप बोलेंगे कि ध्यान में तो इसके उल्टा होता है, ध्यान में तो सब स्थिर हो जाता है, ध्यान में तो आप कहीं पे भी नहीं होते। कहीं पे नहीं होना भी कहीं पे होना होता है। कहीं पे नहीं होना भी कहीं पे होना होता है। अब ध्यान में तुम कहीं पे नहीं होते, फिर भी तुम कहीं पे तो होते हो। तुम बोलोगे कि नहीं, सिर्फ अंधेरा दिखता है, अंधेरे में वे होना भी कहीं पे होना है।
तो अस्थिरता यहाँ पे भी लागू होती है, परिवर्तन यहाँ पे भी लागू होता है। ध्यान सिर्फ एक जगह पे चिपक के बैठने की चीज़ नहीं है, इसमें उन्नति करने की चीज़ है। चीज़ें ढंग से, चमत्कारिक रूप से या आश्चर्यजनक रूप से, वैज्ञानिक रूप से बदलती जाती है ध्यान में, जैसे जैसे तुम्हारी अवस्था परिपक्व बनती जाए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जैसे दूध। अब मैं आपको बताऊं, बोलूं, पूछूं कि जाओ ये दूध लो, इससे दिया प्रज्वलित करो, इससे दिया प्रज्वलित करो। आप बोलेंगे कि दूध से दिया कैसे प्रज्वलित होगा, असंभव है ये तो चीज़। मैं बोलूँगा कि नहीं, ठीक है, दूध से नहीं हो रहा है, अब दही बनाओ। दूध में ही दही था, तुमको दिखा था आज तक? जब कुछ प्रक्रिया की तो दिखा। अब दही से प्रयोग किया, दही से भी नहीं जल रहा है। अब मैं बोलूँगा कि ठीक है, छाछ बनाओ। दही में ही छाछ था, आज तक दिखा नहीं था, जब तक प्रक्रिया हमने नहीं की तब तक। उसने अपना रंग दिखाया नहीं था कि मुझ में ही सब चीज़ें हैं। देखो, दूध से आए हम दही तक, दही से छाछ तक, अब छाछ से भी प्रज्वलित नहीं हो रहा है। अब मैं बोलूँगा कि ठीक है, इसका मक्खन निकालो। मक्खन के बाद घी निकालो, प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, वैसे ही चीज़ें बदलती जाएंगी। दूध में ही मक्खन था, दूध में ही घी था, दूध में ही दही था, लेकिन तुमको पता नहीं था। अंतिम कहाँ पे जाके रुकता है? घी तक, और घी से प्रज्वलित हो सकता है दिया। अब यहाँ पे ये भी चीज़ समझने की एक बात है कि दूध और दही हम साथ में नहीं खाते। खा सकते हैं? दूध और दही साथ में खाया जा सकता है? नहीं ना। जबकि दही तो दूध का ही रूप है। कितना विरोधाभास है। कल तुम दूध थे, आज दही बने, और दोनों एक साथ खा नहीं सकते। दही में दूध डालो थोड़ा सा, तो वो दूध भी दही बन जाता है। छाछ डालो तो दही बनने की संभावना है, लेकिन घी डालो तो दही बनेगा दूध में? जीवन इस तरीके से है। जो धारणाएं आज तक हमने अपने मन में बनाई थी या फिर बनाई गई थी, वो धारणाएं भी कहीं पे जाके अंत हो जाती हैं, जब तक तुम खुद की खोज नहीं करते। और खुद की खोज करना ही है ध्यान। कुछ लोगों को हो सकता है ध्यान में बैठे अभी तुम दूध हो ऐसे समझो। कुछ लोगों को हो सकता है कि दही तक ही पहुंचे, बोलेंगे कि गुरुजी दही ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन तुम्हें अभी तक ये पता नहीं, दही के आगे भी बहुत सारी प्रोसेस हैं, और उसके आगे घी है, उससे दिया प्रज्वलित होगा। और वो जो दिया प्रज्वलित होने वाला है, उस अवस्था को हमें प्राप्त होना है। और वो अवस्था वो होती है कि उस अवस्था में हर चीज़ तुम्हें समांतर दिखने लगती है। कोई गाली दे रहा है, समांतर है। तारीफ कर रहा है, समांतर है। तुम्हें भक्ति करनी है, भक्ति के लिए तुम्हें मूर्ति नहीं लगेगी। तुम जिसे देखो उसमें भगवान खोज लोगे और उसको भगवान मान के भक्ति करना शुरू कर दोगे। किसी पूजा पाठ, विशेष विधि विधान, आडंबर की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली जब तुम उस अवस्था को प्राप्त होगे। पेड़ को देखोगे, पेड़ को भगवान मान के बोलोगे इसमें भी भगवान है, क्योंकि कण कण में भगवान है। नमस्कार। इस पेड़ में जो भगवान रूपी तत्व बैठा है उसको नमस्कार। उस नदी के पानी में, इस बूंद में जो भगवान रूपी तत्व बैठा है उसको नमस्कार। ये जो भावना है, ये भावना को हमें पहले प्राप्त करना है। इस उद्देश्य से अभी हम जो भी प्रक्रिया ध्यान की करेंगे, ये करेंगे। ध्यान के लिए महत्वपूर्ण श्वासों की क्रिया होती है। श्वास की क्रिया को नियंत्रण करना, ये पहला काम है। उसके बाद मन तो अपने आप नियंत्रण में हो जाएगा। 80% जीवन की समस्याएं
20% अपवाद हैं। 80% जीवन की समस्याएं तुम्हारी मन की वजह से आती है। कोई गाली दे रहा है तो जीवन भर मन में लेके बैठोगे कि इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे खराब बोला, गलत बोला। अगर तुम उस क्षण सोचोगे कि वो जो गाली दे रहा है क्या फ़र्क पड़ने वाला, उससे तो मेरा कोई अवयव कम नहीं हुआ, शरीर का कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, और कुछ क्षण के लिए मान ही लो कि ये फिल्म का दृश्य है और हम फिल्म देख रहे हैं, वो मुझे थोड़ी गाली दे रहा है, वो किसी और पात्र को गाली दे रहा है। कुछ क्षण के लिए ऐसे समझो तो सही। 80% जीवन की समस्या यही से ख़त्म हो जाएंगी। तो हम आज ये ध्यान का शुरू करेंगे।